जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। जय राधा माधव, जय राधा केशव, राधे। जय राधा दामोदर, राधे। जय राधा गोविंद, राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधे। जय राधा श्याम सुंदर, राधे। जय राधा दामोदर, राधे। जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय गौरांगिताई, जय गौरांगिताई। जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव। निताई बोल हरि बोल, हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिणी माता जी को, हमारे अजय प्रदान प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह कहते थे प्रभु। आज कहाँ के विग्रह थे? नासिक के थे। हरि बोल। बहुत ही सुंदर विग्रह नासिक का दर्शन कराया। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामी हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा हमारे ऊपर कि हम लोग कई दिनों से भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा। ये बहुत बड़े हमारे पर भगवान की कृपा है। अभी हम लोग कैंटो 4 के 18वें अध्याय में है। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। भगवान बहुत ही सुंदर ये कथा है, एक बहुत बड़ी शिक्षा है। उसके पहले हम लोगों ने 17 अध्याय कंप्लीट किए हैं, जिनको हम संक्षेप में दोहराएंगे। प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंश के बारे में, आकृति, प्रसूति और माता देवहूति की पुत्रों के बारे में। दूसरे अध्याय में शीर्षक है शिव का दक्ष का शिव को शाप, कि किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है। तीसरे अध्याय में है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव सती माता को बताते हैं यहाँ कलुषित वातावरण, कलुषित चेतना वालों का संपर्क में नहीं जाना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए। चौथे अध्याय में माता सती देव का देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा किस प्रकार माता सती यज्ञशाला में जाकर करके सब बद्ध जीवों को, सारे बद्ध जीव, सारे देवता, लोकपाल सारे वहां उपस्थित है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है। अब सती माता सबको केंद्र करते हुए बोलती है कि शिव के बारे में एक भगवान का परम भक्त है, उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उसके दिव्य गुण जो कि अभक्तों के द्वारा नहीं समझे जा सकते हैं को उजागर करती है और किस प्रकार अपना देह त्याग देती है। 5वें अध्याय में भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जो कि वीरभद्र के द्वारा भगवान शिव करवाते हैं। 6वें अध्याय में है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर करके कैलाश धाम में जाते हैं। उस समय भगवान श्री शिव चतुष्क कुमारों को, नारद जी को, कुबेर जी को लेकर के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वहां पर ब्रह्मा जी बताते हैं ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यज्ञ बहुत ही जरूरी है, यज्ञ संपन्न, जो कि अभी भी हम देख रहे हैं। पृथु महाराज की लीला के बारे में पढ़ रहे हैं कि यज्ञ बहुत जरूरी है। वेदों में ये नियम बताए गए हैं और इस कलयुग का एकमात्र यज्ञ हरिनाम संकीर्तन। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। शिव जी के, ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार यज्ञशाला में जाते हैं। दक्ष को बकरे का धड़ प्राप्त होता है और यज्ञ उसके द्वारा यज्ञ संपन्न होता है और अंत में भगवान विष्णु स्वयं आते हैं
और बताते हैं कि देखो जितने भी मेरे शिव ब्रह्मा ये मेरे अंश है, शक्तिशाली अंश है, इनके जो आदेश है वो मेरे ही आदेश है, उनमें कोई अंतर नहीं है। तुम सब लोग मेरी आत्मा हो, तुम मेरी शक्ति हो, मैं शक्तिमान हूँ, तुम स्त्री हो, मैं। बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। यहाँ पर समाप्त होता है शांभव मनु की पुत्रियों की वंशावली के बाद 8वें अध्याय से शुरू होता है, जिसमें कि ध्रुव महाराज का वनगमन। बहुत से सुन इसमें 8वें अध्याय हमने अधर्म और धर्म के बारे में, अधर्म किस प्रकार अपनी बहन मूसा से ब्याह करता है और उससे जो संतानें वंशावली आती है इतनी पापी तमोगुणी होती है। और उसके बाद में हमने पढ़ा ध्रुव महाराज जो कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत शांभव मनु के पुत्र हैं। और इसमें शुरू हो रहा है शांभव मनु के पुत्र वंशावली के बारे में कि किस प्रकार ध्रुव महाराज अपने 2 गुरु सुनीति और नारद जी की कृपा से, जो भगवान की प्रतिनिधि है नारद जी, उनकी कृपा प्राप्त कर करके उनका आदेश का पालन कर करके मधुबन में जाकर करके यमुना नदी के तट पर ओम नमः भगवते वासुदेव का जो मंत्र है गुरु नारद देते हैं, उसको जप कर करके भगवान को अपने हृदय में विराजमान करते। बहुत सुंदर। 9वें अध्याय में शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर लौटना। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान आते हैं और भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद क्या देते हैं कि 36,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में तुम राज करोगे और उसके बाद में मेरे धाम को वापस आओ। ये देखिए कितनी बड़ी कृपा है। और किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान के चले जाने के बाद में पश्चाताप करते हैं कि भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए है, न कि इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार घूमने के लिए है। भगवान के पास जाना चाहिए। भगवान के भक्तों के पास हमें दिव्य धन के लिए जाना चाहिए, असत्य चीज के लिए नहीं जाना चाहिए। देखो मैंने भगवान से कांच के टुकड़े मांगे, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे हीरा दे दिया, नारद जैसा गुरु दे दिया और उसकी मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया। ये होता है जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। घर वापस चले आते हैं, भक्ति करते हैं और भक्ति करते करते भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, राज के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वहां भगवान की भक्ति कर करके भगवान के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ये था 9वां अध्याय। 10वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। हमने यहाँ थोड़ा गलत किया, क्षमा चाहता हूँ। घर आते हैं और भगवान की अपना जो जब देखते हैं उत्तानपाद के मेरा पुत्र ध्रुव राजसिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाता है, तो उत्तानपाद घर छोड़ करके चले जाते हैं। 10वें अध्याय में शुरू होता है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। जब उत्तानपाद चले जाते हैं घर छोड़ कर करके, उसके बाद में ध्रुव महाराज राजसिंहासन पर बैठते हैं। हमने पढ़ा उनकी 2 पत्नियां थी, भ्रमी और ईला। उनसे उनके 4 संतानें होती हैं, 3 पुत्र 1 पुत्री। कल्प, उत्कल, बत्सर 3 पुत्र हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उन्होंने यक्षों का वध किया इस 10वें अध्याय के अंदर में, कि जब उन्हें पता लगता है कि यक्षों ने उनके भाई उत्तम कजन ब्रदर को मार दिया है। 11वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। शीर्षक है युद्ध बंद करने के लिए शांभव मनु की सलाह। बहुत ही पावरफुल ये अध्याय है। जब ध्रुव महाराज यक्षों को मारते रहते हैं तो इतने क्रोध में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि कुछ ही यक्षों ने उनके भाई को मारा है, तो सारे यक्षों को मारना उचित नहीं है। तुरंत शांभव मनु आके कहते हैं क्रोध करना ठीक नहीं है, निर्दोषों को मारना ठीक नहीं है, तुम्हें धर्म के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में अंत में कहते हैं कि
क्रोध का वेग आत्मबोध के मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु है। हरि बोल। श्रवण के द्वारा क्रोध को वश में किया जा सकता है और वह भगवान का नाम श्रवण कीर्तन स्मरण ही एकमात्र रामबाण दवा है जो हमारी क्रोध की अग्नि को दबा सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के घर वापस जाना, वैकुंठ लोक में जाना, जिसमें हमने पढ़ा कि स्वयंभू मनु की सलाह पर ध्रुव महाराज युद्ध बंद कर देते हैं। कुबेर महाराज आते हैं, कुबेर जी बहुत खुश होते हैं और ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देते हैं। जब ध्रुव महाराज कहते हैं मेरी भगवान के चरणों में अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे, भगवान के चरणों की, भगवान, ध्रुव महाराज, कुबेर महाराज खुश हो जाते हैं, वरदान देके चले जाते हैं। ध्रुव महाराज घर वापस आते हैं और यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार एक राजा का कर्तव्य होता है, निभाते हैं, यज्ञ संपन्न करते हैं, धर्म अर्थ काम जो भी वेदों में नियम बताए गए हैं, बार बार हम लोग कई बार रिपीट किए, वेदों का जो नियम बताए गए हैं याद रखना है कि उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, प्रोसेस के माध्यम से अल्टीमेट लक्ष्य क्या है। प्रोसेस यह है वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, सभ्य मनुष्य समाज की स्थापना करना, यज्ञ संपन्न करना, सारे कार्य करते हुए अपने को सात्विक लेवल पे ला करके उस समय सोचना कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये टोटल वेदों का नियम है। वो सारे कार्य ध्रुव महाराज ने किया। धीरे 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 वो भगवान की भक्ति करते करते बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, अपने भौतिक शरीर ऊपर आ जाते हैं। भगवान के दूत आते हैं, गोलोक धाम वैकुंठ धाम ले जाते हैं। वैकुंठ धाम जाते जाते भी उन्होंने ऋषियों से यही प्रार्थना की कि भगवान के धाम भी जाकर के मैं भगवान की भक्ति करता रहूं, सेवा करता रहूं। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा है उसका एकमात्र वो सदैव सदा ही दास है, भगवान का दास है। वो एकमात्र भगवान ही पुरुष है और स्वामी है। चाहे भौतिक जगत में रहे चाहे आध्यात्मिक जगत में रहे, उद्देश्य एक ही है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करके कृष्ण की सेवा में अपने को नियुक्त करना। ये ध्रुव महाराज वैकुंठ लोक जाते समय एक बहुत बड़ी शिक्षा में दे करके गए हैं। और सेम हमें पृथु महाराज से मिला है शिक्षा कि स्वयं मुक्त पुरुष थे, सत्यावेश अवतार है, लेकिन संग किसका करते थे, मुक्त पुरुषों का संग करते। ये बहुत बड़ी शिक्षा। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा कि जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम चले जाते हैं तो उनका जो बड़ा पुत्र होता है उत्कल को ब्राह्मण और ऋषि सिंहासन पर बैठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो बचपन से ही वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति रहता है, मना कर देते हैं। उसके बाद में उनका छोटा पुत्र ध्रुव महाराज का वत्सल राज सिंहासन पर बैठता है और उसकी वंशावली में हमने पढ़ा अंग महाराज के बारे में और बेन के बारे में। अंग महाराज भगवान के परम भक्त थे और किस प्रकार उन्होंने शासन चलाया, उन्होंने जब शासन चलाया और किस प्रकार उन्होंने यज्ञ के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति की थी। पुरोहितों के बहने पर पुत्र की प्राप्ति की, लेकिन उनका पुत्र जैसे जन्म लेता है कठोर हृदय का परम नास्तिकता वहां, और किस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र के माध्यम से विरक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए कहते हैं कुपुत्र होना बहुत अच्छा है जिसे भौतिक आसक्ति घटती है, और जंगल को चले जाते हैं घर को छोड़ करके। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बेन की कथा, कि किस प्रकार जब ऋषि मुनि, राजा का होना बहुत कर्तव्य है, लेकिन जो जैसे ही राज सिंहासन पर बैठता है सारे धार्मिक अनुष्ठान को बंद कर देता है। ऋषि क्रोधित हो जाते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं, नहीं समझ में आता है, बल्कि कुछ शिक्षा देना शुरू कर देता है कि राजा के अंदर ही सारे देवता निवास करते हैं और तुम्हें दूसरे पति के परायण नहीं होना चाहिए। क्रोध में आकर ऋषि मुनि अपने हुंकार से उसको मार डालते हैं। और उसके बाद में बेन के शरीर से किस प्रकार उसके पहले जांघों का मंथन होता है, एक निषाद उत्पन्न होता है, जो कि आज भी बताते निषाद जाती है, जो कि सदैव पाप के कर्मों में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में हम लोग
प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पृथु की उत्पत्ति। हरि बोल और अभिषेक। ये पृथु महाराज के बारे में हम लोग 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तक कई चैप्टर है। तो पृथु महाराज बैन के भावों को जब उसका मंथन किया जाता है, उनकी उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार जब भी याद रखेंगे, एक महान भक्त भगवान अवतार लेते हैं, आते हैं, उस समय सारे देवता, लोकपाल, सादा वातावरण खुशमय हो जाता है। स्वयं वो आते हैं और भगवान का ग्लोरिफिकेशन पृथु महाराज का करते हैं। लेकिन पृथु महाराज यहाँ पे एक शिक्षा देते हैं, जबकि वो तो भगवान के शक्ति है, लेकिन हम बच्चियों के एक ज्ञान की देखी कि किसका ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। भगवान और भगवान के भक्तों का ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि पृथु महाराज की किस प्रकार बंदी जन प्रशंसा करते हैं और पृथु महाराज उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए, हम फिर दोबारा याद करने के लिए, कि हम जो आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, प्रामाणिक ऋषियों, गुरुओं, ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार कर अपने मन से नहीं कर रहे हैं। जैसे पृथु महाराज सुनते हैं, बच्चों के लिए सीखता है, वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में जो बंदीजन उनकी भविष्यवाणी करते हैं कि क्या ये पृथ्वी का दोहन करेगा, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, नागरिक, उनको 3 तापों से मुक्त कर देंगे। 17वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी पर कुपित होना। जब बंदीजन भगवान पृथ्वी का ग्लोरिफिकेशन करके चले जाते हैं, राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो नागरिक आकर के उनको कहते हैं कि अन्न का अभाव है, अन्न के द्वारा हम भूख से पीड़ित हैं। उस प्रकार तुरंत पृथ्वी महाराज समझ जाते हैं ये किस कारण से है। पृथ्वी पर वार करने जाते हैं, पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है और भागने लगती है और एक शिक्षा देती है। यहाँ पर जस्ट हम कि कभी भी भले ही स्त्री ने पाप की हो, गलत की हो, स्त्री, गाय, शिशु, ब्राह्मण, वृद्ध की कभी हत्या नहीं होनी चाहिए। और अंत में कहती है कि मैं ही सब कुछ धारण करती हूँ, देवता मैं एक सुहृद नाव हूं। देखिए कितना सुंदर बात कहती है कि मैं एक सुहृद नाव तुल्य, समस्त संसार की सारी सामग्री मुझ पर स्थित है, और अगर मुझे आप मार दोगे तो अपनी प्रजा को कैसे बचाएंगे? इसके उत्तर में बहुत सुंदर बात कहते हैं पृथु महाराज। पृथु महाराज कहते हैं, जो केवल अपनी सोचता है, जो केवल अपने आत्म पोषण की बात सोचता है, ये उचित नहीं है। उसके संदर्भ में हमें बताया गया था बहुत सुंदर कि हम भक्ति कर रहे हैं, श्रेष्ठ भक्त वही है जो खुद भक्ति करता है, दूसरों को भी भक्ति में लाता है। और वो कहते हैं पृथु महाराज कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी योग शक्ति से प्रसन्न कर दूंगा। अर्थात भगवान प्रत्यवेश पृथु महाराज शक्ति वेश अवतार के रूप में हमें बता रहे हैं कि जो कुछ भी है भगवान की शक्ति है, भगवान पर ही निर्भर है। अगर हम सोच लेते हैं कि हम अपनी शक्ति से, अपनी ऐश्वर्य से, अपनी बुद्धि से ये सारे संपन्न धन संपत्ति इकट्ठी करें, परिवार का पालन पोषण नहीं करें, ये हमारी भ्रम है। उसके बाद में बहुत सुंदर है पृथ्वी भगवान का, पृथ्वी महाराज का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करती है। आप धर्म के परम रक्षक हैं, सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि आपके जो कार्यकलाप है, ये बहुत सुंदर है, इसको मैंने आपके जो कार्यकलाप है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, इवन आपके भक्तों के जो कार्यकलाप है, हम बद्ध जीव अपने इस भौतिक योग्यता के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय में फिर शीर्षक है पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर में अब यहाँ पृथ्वी कह रही है कि ये जो मैं पृथ्वी के अंदर में सारी जड़ी बूटियां, अन्न, फल, फूल समाये हुए हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि वैदिक आदेश
कि बड़े बड़े ऋषियों एवं मानव समाज के अलावा नाना विधियों की संतुति की है। श्रुति और स्मृति। श्रुति है जो आदेश है, जो शास्त्र है, और स्मृति है जिस सिद्धांतों को बड़े बड़े आचार्यों ने हमारे बीच प्रस्तुत किया है। ये दोनों का हमें पालन करना चाहिए। अपने मन से मनोकल्पना द्वारा निजी साधन कभी भी उपलब्ध नहीं करता। मुक्त पुरुषों द्वारा अपनाई आदर्श विधि का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम बद्ध जीवों में 4 दोष हैं। अभक्त को आत्मज्ञान से शून्य होता है, और आज का दुर्भाग्य है कि हे पृथु महाराज, जो भी मेरे अंदर समाहित था उसका उपभोग केवल अभक्त लोग कर रहे हैं। और इस तरह कहती है, इसलिए हे राजा, मैंने इन समस्त बीजों को छिपा लिया है, ये यज्ञ संपन्न करने के निमित्त है। प्रभुपाद जी यहाँ पर बोलते हैं, जो भगवान को पसंद के बिना अन्न खाता है वह चोर है और दंडनीय है। अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि अन्न फल फूल नहीं होंगे और लोग अपने बाप बेटों को मार कर खाएंगे। बहुत बड़ा एक की कितनी सीख है। और इस बात कहती है आगे कि अतः मेरे भीतर दीर्घ काल से संचित जो भी धन सब कुछ है, शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करे। हरि बोल। ये कल हमने पढ़ा। तो जी कहते हैं तथ्य तो यह है कि हम यांत्रिक विधि से, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, हम अपने यांत्रिक विधि से, साइंटिफिक आविष्कार से है सोचेंगे कि हम अन्न फल उत्पन्न कर लें, ये मूर्खता है, संभव नहीं है। इस कलयुग के लिए जहां तक प्रॉपर विधि बताई गई है वह है संकीर्तन यज्ञ। जो कृष्ण भक्त नहीं है वह चोर है। कृष्ण भक्त न होने के कारण लोग चोर बने हैं, फलता उन्हें प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत दंड मिल रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता। कितना बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त कर ले, जब तक हम कृष्ण भक्त नहीं होंगे, जो वास्तविक विधि बताई गई है शास्त्रों के अंदर में कि हमको किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, हम अपने भौतिक साधनों के माध्यम से कभी भी सुख, भौतिक साधनों, भौतिक योग्यता, भौतिक ज्ञान, भौतिक क्वालिफिकेशन के माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। आध्यात्मिक तो बात छोड़ दीजिए, भौतिक प्रॉब्लम भी इतनी बड़ी बात, इतनी पावरफुल जो उन्होंने लिखा है प्रभुपाद जी ने। भले ही कितने राहत फंड मानवतावादी संस्थाएं क्यों न खोल दी जाए, जब तक लोग कृष्ण भावना नहीं होंगे, कृष्ण चेतना भक्ति ग्रहण नहीं करते, तब तक अन्नाभाव तथा कष्ट बना रहेगा। अर्थात 3 तापों के इतना बढ़िया चलता है। अतः अगर आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और मुझे दूकर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सुंदर। पहला, बछड़ा, दूध रखने के लिए पात्र और उपयुक्त दूहने वाला की दरकार है। जिस प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस प्रकार गाय बछड़े के प्रति वत्सल हुए बिना अधिक दूध नहीं देती, बहुत ध्यान से सुनेंगे, उसी प्रकार पृथ्वी कृष्ण भक्तों के प्रति वत्सल हुए बिना प्रचुर अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। एकदम पक्की बात है। जितने भी जो अकाल आते हैं, सुख आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि चारों तरफ अपशकुन गुण है। खुद हम लोग अपने परिवार में, समाज में कभी कभी फील करते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद में परिवार में शांति नहीं है, इतना कमा रहे हैं तभी भी अभाव ही अभाव दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज देखिए यहाँ पर पृथ्वी कह रही है, इतनी बड़ी ये दिव्य शिक्षा है कि जब तक कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य नहीं करेंगे, न तो भौतिक सुख मिलेगा न आध्यात्मिक सुख मिलेगा। क्योंकि जब तक चेतना कलुषित रहेगी, जब तक हमारी सही चेतना नहीं होगी, तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं। हे राजन, आपको समस्त भूमंडल की सतह को समतल बनाना होगा। राजा ने पृथ्वी के शुभ वचनों को अंगीकार किया। हरि बोल। ये हमने पढ़ा, शुभ अंगीकार किया, और उसके बाद में अलग अलग लोगों ने किस प्रकार वो दूहने वाला बने, किसको बछड़ा बनाया, किसको पात्र बनाया और क्या प्राप्त किया, ये हमने पढ़ रहे हैं। और जो भी पढ़ा उसको जस्ट रिपीट करते हैं बहुत ध्यान से। पृथु महाराज स्वयं क्या बने? दूहे बने। स्वयंभू मनु को उन्होंने बछड़ा बनाया, पात्र बना उनकी अंजलि, और उन्होंने सारी औषधियां पृथ्वी से प्राप्त की। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया, पात्र उनका था इंद्रिया, और सारे वैदिक ज्ञान सब उनको उन्होंने प्राप्त किया। देवताओं ने इंद्र के स्वर्ग के राजा इंद्र को
बछड़ा बनाया, स्वर्ण पात्र उनका था, पात्र था, और सोमरस प्राप्त किया। असुरों ने, जो अदिति के पुत्र है, प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया, लोहे का पात्र था, सूरा तथा आम प्राप्त किया। गंधर्व लोक ने विवस्वासु को बछड़ा बनाया, कमल पुष्प का पात्र था, और सारे मधुर संगीत और सुंदरता प्राप्त की। इसलिए जो गंधर्व होते हैं ना, बड़े सुंदर होते हैं और बड़े सुंदर मधुर गीत गाते हैं। पूरे भागवत में हमने पढ़ा है कि गंधर्वों ने ग्लोरिफिकेशन किया, भगवान जब अवतार लेते हैं या उनके परम भक्त भगवान जमीन पे आते हैं, तो गंधर्व के लोकवासी क्या करते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। पितृ लोक के वासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया, और उनका पात्र होता है मिट्टी का बर्तन, और पितरों के दी जाने वाली बलि को उन्होंने दे दिया। सिद्ध लोक के जो वासी है, विद्याधर सिद्ध लोक बहुत सुंदर है, उसमें कपिल मुनि, क्योंकि साख्य योग के वो क्या है, प्रचारक है, कपिल मुनि को उन्होंने बछड़ा बनाया, और आकाश को पात्र बनाया, और सारी योग शक्तियां, अष्ट सिद्धि वगैरह है, सब है। वहां के लोग, सिद्ध लोक के वासी सारी अष्ट सिद्धियां जानते हैं। उसी प्रकार हमने किम पुरुष के बारे में पढ़ा। किम पुरुष ने किसको क्या, मय दानव को बछड़ा बनाया। मय दानव के हम बारे में पढ़ेंगे, बड़ा माई हुई होता है, और मय दानव उनका क्या होता है, किम पुरुष वाले लोग जब कभी अदृश्य हो जाते हैं, कभी दृश्य हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, कभी इसको पता है ईशिता शक्ति, इसमें लिखा प्रभुपाद जी ने। और इस तरह की उन्होंने शक्ति प्राप्त की। कौन सी शक्ति, प्रकट हो जाना और अप्रकट हो जाना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि अलग अलग किस पर दूहने वाला, बछड़ा, पात्र, और क्या प्राप्त किया उन्होंने। ठीक है, उसके आगे हम लोग आज पढ़ते। ओम वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततधाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 18 श्लोक नंबर 21। प्रभु यही है। थैंक यू सो मच। तो ये बिफोर भी हम लोग स्टार्ट करें, एक चीज सब लोग प्लीज नोट कर लेंगे, इससे बड़ा प्रूफ कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, कुछ भी आप ले लीजिए, हवा, पानी, बिजली, घास, जो कुछ भी है, ये कृष्ण की ही कृपा है, और कृष्ण की कृपा से सब कुछ हुआ है। सृष्टि, पालन, संहार, सब कुछ। और ये वास्तव में किसके माध्यम से हुआ है, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से है, बलराम जी ही है। ये जब हम लोग पूरा समझ में पूरा आएगा कि कृष्ण का प्रथम एक्सपांसन है बलराम जी, और बलराम जी के प्रथम जो चतुर्भुज है उसमें है मूल संकर्षण, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण, महासंकर्षण से करोदक्षाई विष्णु, जो कि किसके कला है, और कलांश उसके बाद में गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्ष से क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो कि भौतिक जगत में जिनकी ऑफिस है। जब भी देवताओं को प्रॉब्लम होती है, उन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास में जाते हैं। कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने हम लोग को पूरा समझाया था, गाते हैं, और सारी जितनी भी व्यवस्था है, सब कुछ भगवान इतने कृपालु है कि भगवान अपने धाम को छोड़ करके नित्यानंद के माध्यम से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। नित्यानंद हमारे आदि गुरु हैं, और किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए ये हमें नित्यानंद प्रभु से सीखना है, जो कल नित्यानंद त्रयोदशी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नित्यानंद के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये जितने भी चीजें उजागर हो रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, नित्यानंद प्रभु की कृपा है। जब हम पूरे चार्ट को, तत्व को समझ लेंगे, तो सारी चीज क्रिस्टल क्लीन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना है। और
मनुष्य कितना बड़ा साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, एक घास का तिनका तक वो पैदा नहीं कर सकता। रचांसि भूतानि पीसाताशना भूतेश वत्सा दुदूह कपाले छत जाशवम। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों, पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूकर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। कपालों से बने पात्रों में बना, ठीक है। और क्या प्राप्त किया? रक्त से निर्मित पेय पदार्थों। मनुष्य के रूप में कुछ प्रकार की जीवात्में ऐसी भी हैं जिनका रहन सहन तथा भोज्य पदार्थ अत्यंत घृणित है। सामान्यतः वे मांस तथा खमीर उठे रक्त का, जिसे इस श्लोक में छत जाशवम कहा गया है, भोजन करते हैं। ऐसे अधम पुरुषों के अगुआ, जिन्हें यक्ष, राक्षस, भूत तथा पिशाच कहा जाता है, तमोगुणी होते हैं। ये रुद्र के अधीन है। याद रखें, रुद्र के भगवान का जो है, शिव भगवान का है जो अवतार, रुद्र अवतार उनके अधीन है। वे रुद्र के अधीन है, ये वर्ड लिखा है। भगवान शिव तामसी नहीं है, प्लीज सब लोग नोट कर रखेंगे। तामसी लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बस में रखने के लिए, जिससे वो भक्तों को डिस्टर्ब न करे, ये भगवान शिव इतने कृपालु अपने ऊपर, ये बड़ा दायित्व लेते हैं जो कि इट इज नॉट सो इजी। रुद्र शिव के अवतार है और तमोगुण के स्वामी है। शिव जी का दूसरा नाम भूतनाथ है, जिसका अर्थ भूतों का स्वामी। रुद्र का जन्म ब्रह्मा के नेत्रों के मध्य से तब हुआ जब वे 4 कुमारों पर अत्यंत कुपित थे, जब हमने पढ़ा था, ठीक है ना, कैंटो 3 के अंदर में। तथा हयो दंदशूका सर्पा नागाश्च तक्षकम विधाय वत्सम दुदुह बिलपाते विषंपय। तत्पश्चात फन वाले तथा बिना फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और इस विष को सांप के बीलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया। इस भौतिक जगत में विविध प्रकार की जीवात्मा है और इस श्लोक में उल्लेखित विभिन्न प्रकार के रेंगने वाले जीव तथा बिच्छुओं के जीवन निर्वाह की व्यवस्था भगवान ने की है। 84 लाख योनों की व्यवस्था होनी है। और देखिए हम लोग ने कितना तत्व ज्ञान पूरा कि किस प्रकार प्रकृति के सिद्धांत शीर्षक में हमने पढ़ा था, कैंटो 3 के अंदर में, कैंटो 2 में भी पढ़ा था कि किस प्रकार सृष्टि होती है। 84 लाख जीव अपने कर्म स्वभाव के साथ इन भौतिक जगत में आना ही आना है, सबको आना ही आना है, सारा चीज, क्योंकि भौतिक जगत में उनको भोगना है अपने कर्म के अनुसार। बात यह है कि इस पृथ्वी में सभी लोग अपनी खाद्य वस्तुएं प्राप्त करते हैं। गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। हरि बोल, इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे। गुणों की संगति के अनुसार ही किसी एक प्रकार का चरित्र विकसित होता है। भगवान ने हमें अल्प स्वतंत्रता दी, हमारे ऊपर निर्भर करता है इस अल्प स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, सुसंगति करें या कुसंगति करें, सतोगुणी लोगों से मिले या तमोगुणी या रजोगुणी लोगों से। पयम पानम भुजंगानाम, यदि कोई सांप को दूध पिलाता है तो इससे उसका विष ही बढ़ता है। किंतु यदि यही दूध किसी प्रतिभाशाली मुनि या संत को दिया जाए तो उससे मस्तिष्क में ऐसे उत्तक बनेंगे जिनसे वह उच्च माध्यमिक चिंतन कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रकार भगवान हर एक को भोजन देता है, किंतु जीवात्मा जिस प्रकार के गुणों के संपर्क में आता है उसी के अनुसार वह अपना चरित्र बनाता है। तो हमें सेवा किसकी करनी चाहिए? गुरु साधु संघ की करनी चाहिए, न कि असुरों की। उनसे हमें जहर मिलेगा। और गुरु का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हें प्रसाद उनकी व्यवस्था करेंगे, सारी व्यवस्था, तो वो उनसे हमें जो प्राप्त मिलेगा दिव्य शक्ति। नित्यानंद प्रभु क्या प्रदान करते हैं हमको? गुरु के माध्यम से एक ही चीज बोलते हैं, दिव्य शक्ति। कृष्ण भक्ति दिव्य शक्ति है। भौतिक शक्ति हमारी भगवान की सेवा के लिए है, और अगर हम अपनी नित्य के यूज करेंगे तो वो विष का कारण बन जाएगी। तो हर चीज को हमें दिव्य बनाना है और दिव्य शक्ति के माध्यम से ही भगवान से हम जुड़ सकते हैं और इस भौतिक जगत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
पशवो यसमं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्य पात्रे च अधुच्छन् मुगे मुगे च दनस्त्रिणः कव्यादा प्राणिनः क्रव्यं दुदुश्वे कलेवरे सुपर्ण वत्सा भेगा चरम एव च। गायों जैसे चार पैरों वाले पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल को धोने का पात्र बनाया। इस पर उन्हें खाने के लिए हरी घास मिली। हरी बोल। बाघों जैसे सिंह पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से चर कीटों अचर घासों तथा वृक्ष के रूप में दूध प्राप्त किया। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से अनेक मांस पक्षी अवतरित हुए। सचमुच एक विशेष प्रकार का पक्षी तो होता है जिसे बंदरों को खाना अत्यंत प्रिय है। चीले बकरों को खा जाती है तथा अनेक पक्षी फल तथा बेर खाते हैं। इसलिए इस श्लोक में चरम चरने फिरने वाले पशुओं के लिए तथा अचरम घासों फलों शाकों के लिए प्रयुक्त है। वो देखिए सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं कि भगवान की सृष्टि कितनी विचित्र है, हम सोच भी नहीं सकते। वटवत्सा वनस्पति पृथक रश्मयं पय गिरयो हिमवत वत्सा नाना धातुन स्वशानुषु। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूध लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं धुई। सारी चीजें आ रही है, जितनी धातुएं, माइंस, वनस्पति, सब कुछ, स्वाद, ज्ञान, वेद को ज्ञान, सब कुछ देखे पृथ्वी से जनरेट किया। सर्वेश मुख्य वत्सेन स्वेसे पाते पृथक पय सर्व काम दुधाम पृथ्वी दुधु पृथु भाविताम। पृथ्वी लोग सबको अपना अपना भोजन प्रदान करता है। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्णतः राजा के अधीन थी, अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में दूध रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। इसका प्रमाण है कि भगवान हर एक को भोजन प्रदान करता है। हरि बोल। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई, एको भविनाम्यो विदधाति कामा। यद्यपि भगवान एक है कि पृथ्वी के द्वारा वह सबों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार की जीवात्मा है और वे अपने अपने लोकों को अपनी खाद्य सामग्री प्राप्त करती है। इन कथनों के आधार पर भला यह कैसे विश्वास कर लिया जाए कि चंद्रमा पर जीवात्मा नहीं है, सूर्य लोक में जीवात्मा नहीं है। प्रत्येक चंद्रमा पार्थिव है क्योंकि 5 तत्वों से बना होता है और प्रत्येक लोग अपने अपने वासियों की आवश्यकता अनुसार खाद्य उत्पन्न करता है, जो उन्होंने अभी हम लोगों ने पढ़ा पृथ्वी से मांग कर करके एक्सट्रैक्ट कर करके अलग अलग पूरे देखिए 14 भुवन की बात है यहाँ है, केवल एक भुवन की। 14 भुवन में जो एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं सारे वासियों हैं। वैदिक शास्त्र कहता है यह सच नहीं है कि चंद्रमा न तो अन्न उत्पन्न करता है और उसमें कोई जीवात्मा रह रही है। हरि बोल। एवं पृथ्वादय पृथ्वी अन्न अदासु आत्मन दोह वत्स आदि भेदेन क्षीर भेदम कुरु उद्धव। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार राजा पृथु आदि अनभोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को दूध दिया। इसलिए उन्होंने दूध रूपी विभिन्न खाद्य पदार्थ किए, क्योंकि गाय माता पृथ्वी माता गाय बन गई है और उसको दुआ गया है और पृथ्वी से सारे अलग अलग लोकों के वासियों ने अपना एक्सट्रैक्ट किया अपनी रिक्वायरमेंट को। ततो महीपति प्रीत सर्व काम दुधाम ऋतु दुहि त्रिवे चक्कारे माम प्रेमणा दुहित वत्सल। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर भोजन की पूर्ति की। इस पर पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहशील हो उठा, मानो वह उसकी पुत्री हो। डेफिनेटली उसकी पुत्री है, क्योंकि भगवान स्वयं शक्ति भगवान की पुत्री है। पृथ्वी खुद कहती है कि मैं आपके अलावा किसकी शरण में जाऊं,
बहुत सुंदर बात कहा है कि हमें यही चेतना रहनी चाहिए, भगवान के अलावा अगर हम किसी शरण में जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे, क्योंकि सब चीज असत्य है, केवल कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण का धाम सत्य है, कृष्ण की भक्ति ही सत्य है। चूर्णयन स्वधनु कोट्या गिरिकुटानि राजराज भूमंडलम इदम वैन्य प्रायश्चक्रेशम समम विभु। फिर राजाधिराज महाराज पृथु ने अपने वाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर, देखिए अभी दूहन हो गया, सेकंड क्या था हम लोगों ने पढ़ा था, विदुर जी प्रश्न करते हैं पृथ्वी को समतल कैसे बनाया, पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त ऊंचे स्थानों को समतल कर दिया, उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्राय सपाट हो गई। हरि बोल। सामान्यतः पृथ्वी के पर्वतीय भाग वज्रपात के सपाट होते रहते हैं, वैसे यह स्वर्ग के राजा इंद्र का कार्य, किंतु श्री भगवान के अवतार राजा पृथु ने इसके लिए इंद्र की प्रतीक्षा नहीं की, वरन अपने बलशाली बाण के द्वारा पर्वतों को खंड खंड कर दिया। ये कहते हैं ना, पृथ्वी को मेरे को तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी योग शक्ति से अपनी प्रजा का ख्याल रखूंगा, सब कुछ उनके लिए जो भी आवश्यक उसको अरेंजमेंट करूंगा। अतास्मिन भगवान वैन्य प्रजा नाम वृत्ति द पिता निवासान कल्पयान चक्रे तत् यथार्थ। राजा पृथु अपनी सारी प्रजा के लिए पिता तुल्य था, वह उन्हें उचित जीविका देने में व्यस्त था। उसने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। हरि बोल। ग्रामान पुर पतनानि दुर्गानि विविधानि च घोषान प्रजान से शिविरान आकारान खेत खरवटान। इस पर राजा ने अनेक प्रकार के गांव बस्तियों नगरों की स्थापना की और अनेक किले ग्वालों की बस्तियां पशुशालाएं छानवनियां खाने खेतियर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। हरि बोल। प्राक पृथो ही नेव ने ईशा पुरग्रामादि कल्पना यथा सुखम बसंति स्म तत्राकु तो भया। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों ग्रामों गोत्रों आदि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। सब कोई तीतर बीतर थे और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना वास स्थान बनाता था, किंतु राजा पृथु के काल से नगर तथा ग्राम, राजा के लिए राजर्षि के लिए बहुत बड़ा एक तो कर्तव्य है कि प्रजा के लिए सारी व्यवस्था करे। इस कथन से लगता है कि नगर योजना नवीन नहीं, हरि बोल, वरन पृथु के काल से चली आ रही है। हम भारत के अत्यंत प्राचीन नगरों में सुव्यवस्थित योजना विधियां पाते हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे प्राचीन नगरों की अनेक वर्णन आए, यहाँ तक कि 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की राजधानी द्वारका सुनियोजित नगरी थी तथा इसी प्रकार मथुरा तथा हस्तिनापुर अब नई दिल्ली जैसे अनेक नगर थे। इस प्रकार नगरों की योजना कोई नवीन कल्पना नहीं है, वरन वह प्राचीन काल में भी विद्यमान थी। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त करते हैं अध्याय 18। दो विदुर महाराज ने विदुर जी प्रश्न किए थे, कैसे दोहन किया पृथ्वी का, अलग अलग हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा। अब उसके बाद में हमें पृथ्वी को समतल कैसे किया। अब थर्ड प्रश्न कौन सा रह जाएगा कि उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए, एक ये, दूसरा किस प्रकार उन्होंने सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त किया, और फिर लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है। इस प्रकार सारी पृथ्वी को उन्होंने 3 तापों से मुक्त कर दिया। ठीक है, तो अजय प्रभु हम लोग आगे बढ़े इस चैप्टर को ले। हाँ प्रभु जी। ओके, अध्याय 19। ठीक है, शीर्षक है राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ। अगर किसी का प्रश्न होगा तो हम एक संग में लेते हैं। ठीक है, मैत्ते वाच अदादीक्षित राजा तु हयमेध शतेन श ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, राजा पृथु ने उस स्थान पर जहां सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है 100 अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किए। यह भूखंड
ब्रह्मावर्त कहलाता है, जो स्वयंभू मनु द्वारा शासित था। हरि बोल। तत् अभिप्रेत्य भगवान कर्म अतिशयमात्मनः सत क्रतुर्न ममृषे पृथो यज्ञ महोत्सवम्। तब स्वर्ग के राजा परम शक्तिशाली इंद्र ने यह देखा तो उसने विचार किया कि सकाम कर्मों में राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहा है। मतलब वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सका। बहुत इंपॉर्टेंट ये देखे शिक्षा कि ईर्ष्या, कंपटीशन इस ब्रह्मांड के अंदर में, चाहे वो पृथ्वी लोक में है, स्वर्ग लोक में है, ये रहता है। क्योंकि तीनों गुणों का प्रभाव खाली पृथ्वी लोक में नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में है। तीन गुणों का भाव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये चीज कभी कभी पूछ सकते हैं, सतक्रतु किसको बोला गया? इंद्र को बोला गया है, जिसने 100 यज्ञ किए थे, इसलिए इंद्र का नाम सतक्रतु पड़ा। तो उसको जस्ट नोट करके रख लेंगे। इस भौतिक जगत में जो भी सुख भोग करने या शासन करने के लिए आता है वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या स्वर्ग के राजा इंद्र में भी पाई जाती है, जैसा कि शास्त्रों में से प्रकट है। इंद्र अनेक बार अनेक पुरुषों के प्रति ईर्ष्यालु था, स्वयं भगवान के से भी वो है। यह वह विशेष रूप से महान कर्मों तथा योग अभ्यास अथवा सिद्धियों के प्रति ईर्ष्या रखता था। सहन न कर सकने के कारण वह उन्हें छिन्न करना चाहता था। उसे यह भय बना रहता था कि कहीं कोई योग शक्ति के लिए संपन्न होने वाले किसी महान यज्ञ के द्वारा उसका पद न छीन ले। हरि बोल। क्योंकि इस जगत में कोई भी पराई विभूति नहीं देख सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति मत्सर अर्थात ईर्ष्यालु कहलाता है। इससे श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि भागवत निमत्सरों के लिए है। हरि बोल। जो पहला श्लोक है, ओम जन्माद्यस्य। दूसरे शब्दों में जो ईर्ष्या के कलमश से मुक्त नहीं है वह कृष्ण चेतना में अग्रसर नहीं हो सकता। किंतु कृष्ण चेतना में यदि कोई किसी से आगे निकल जाता है तो भक्त सोचता है कि वह व्यक्ति कितना भाग्यवान है जो भक्ति भाव में आगे बढ़ गया। क्योंकि ये भाव इसलिए आता है कि उस समय चेतना कलुषित नहीं होती है, और हमारी चेतना जब भगवान की भक्ति करते करते वो दिव्य हो जाती है और दिव्य बातें सोचता है, दिव्य चेतना हो जाती है, दिव्य लक्ष्य की सोचता है, दिव्य संगति की सोचता है, दिव्य भगवान के नाम गुण भाव का श्रवण कीर्तन के बारे में सोचता है। इस प्रकार का निर्मत्सर बैकुंठ की विशेषता है। फिर भी जब कोई अपने प्रतियोगी से ईर्ष्या करता है तो वह भौतिक प्राणी होता है। भौतिक प्राणी होता है, आध्यात्मिक प्राणी नहीं होता है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तीन गुणों का प्रभाव ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर वहां पर है ही नहीं। इस जगत में स्थित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेंगे, इस लाइन को। इस जगत में स्थित देवता तक ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। इस जगत मीन्स इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में स्थित स्वर्गलोक में जहाँ देवता रहते हैं वे भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं है। यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वर अनवभूत यत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। सिर्फ भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में स्थित है। वे समस्त लोकों के स्वामी तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता है। वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। हरि बोल। इस श्लोक में आगत साक्षात सद महत्वपूर्ण। पृथु महाराज भगवान विष्णु के शक्त्यावेश अवतार थे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी 15वें अध्याय में पढ़ा है। ठीक है ना। वस्तुतः पृथु महाराज एक जीवात्मा थे, किंतु उन्हें भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त हुई। फिर भी भगवान विष्णु तो साक्षात श्री भगवान ठहरे, अतः वे विष्णु तत्व कोटि में आते हैं। और जो शक्त्यावेश अवतार है वो किस में आते हैं? जीव तत्व में आते हैं, जीव कोटि के हैं। महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। अच्छा, जीव तत्व विष्णु सबको तो मालूम है। जो जीव तत्व है जिनका शरीर 5 पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, आकार से बना होता है, वो हुआ जीव तत्व। और विष्णु तत्व जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है। ठीक है ना। विष्णु तत्व कोटि में आते हैं महाराज पृथु जीव तत्व की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीव तत्व ईश्वर के अंश का। हरि बोल। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है
तो वह शक्तावेश अवतार कहलाता है। यहाँ पर विष्णु हरि ईश्वर के रूप में वर्णित। भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, अतः वे हरि कहलाते हैं। हरि हरि बोल। वे ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे जो चाहे भी सो कर सकते हैं। वे परम नियंता है, परम ईश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है। हरि बोल। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर अथवा परम नियंता के रूप में करते हैं, तभी तो वे भगवत गीता में 66 अपने भक्त को आश्वस्त करते हैं, समस्त धर्मों को त्याग सर्व धर्मां परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तू डर मत। यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले तो वे समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर देते हैं। यहाँ पर उन्हें सर्वात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जिसके कारण सबके शिक्षक गुरु है। चैत्य गुरु के रूप में भगवान परमात्मा के रूप में हमारे सबके भक्त हृदय में विराजमान है। याद कर ले, फिर याद कर लीजिए, वो हमारे नित्यानंद प्रभु है। ठीक है ना, रिपीट करें, नित्यानंद प्रभु महासंकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई से क्षीरोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु से कौन है, सॉरी, गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, और वही क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में जाकर विराजमान हो जाते हैं, और चैत्य गुरु के रूप में। और जब भी हम लोग भ्रमित होते हैं, वो हमेशा हमें सही पथ पर जाने के लिए अंदर से बोलते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। यदि हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारे जीवन सार्थक हो जाए। हरि बोल। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान कृष्ण से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकते हैं। देखिए कितनी बड़ी भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। बलदेव के माध्यम से, नित्यानंद प्रभु के माध्यम से कितनी सारी व्यवस्था बच्चों के लिए भगवान ने की है। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्याम लोकपाले सहानुगे, उपगीय मानो गंधर्वे मुनि भी अप्सरो गणे। जब भगवान विष्णु यज्ञ स्थल में प्रकट हुए तो उनके साथ श्री ब्रह्मा, शिव तथा लोकपाल एवं उनके अनुचर भी थे। जब वे वहां प्रकट हुए तो गंधर्व लोक के वासियों, ऋषियों तथा अप्सरो लोक के निवासियों ने मिलकर प्रशंसा की। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुयकादय सुनंद नंद प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरि। भगवान के साथ में सिद्ध लोक तथा विद्या लोक के वासी दीति की समस्त संतानें असुर तथा यक्ष गण थे। उनके साथ सुनंद तथा नंद आदि उनके प्रमुख पार्षद भी थे। दीति की सब संतानें मालूम है ना, दीति और अदिति। कपिलो नारदो दत्तो योगे शासन कादय तम अनवियु भागवता ये च तत्सेवक उत्सुका तत्सेवन उत्सुका। भगवान विष्णु के साथ साथ श्री भगवान की सेवा में लगे रहने वाले परम भक्तगण कपिल, नारद तथा दत्ते नामक ऋषि और सनत आदि योगेश्वर उस यज्ञ में सम्मिलित। देखिए पृथु महाराज के यज्ञ। हरि बोल। यत् धर्म दुधा भूमि सर्व काम दुधा सती दोगदी अभिप्सिताम अर्थान यजमानस्य भारत। हे विदुर, उस यज्ञ में सारी भूमि दूध देने वाली कामधेनु गाय बन गई और इस पर यज्ञ संपन्न करने से जीवन की समस्त आवश्यकताएं पूरी होने लगी। इस श्लोक में धर्म दूधा शब्द महत्वपूर्ण है, जो कामधेनु का सूचक है। कामधेनु को सुरभि भी कहते हैं। सुरभि गाय बैकुंठ में निवास करती है और जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण इन गायों के पालन में लगे रहते। हरि बोल। सुरभिर विपाल यंतम। सुरभि को चाहे जितनी बार धुआ जाए, देखिए कितनी बड़ी बात देखा है, सुरभि को चाहे जितनी बार धुआ जाए और चाहे जितने दूध की आवश्यकता हो वह देती है। दूध की आवश्यकता अनेक पदार्थों के बनाने में होती है, विशेषतः घी की आवश्यकता बड़े बड़े यज्ञों में पड़ती है। जब तक हम
बताएगा यज्ञ नहीं करते तो हमारी जीवन स्तर रुक जाती है। भगवत ने पुष्टि की है कि श्री ब्रह्मा ने यज्ञ से मानव समाज की सृष्टि की। यज्ञ का अर्थ है श्री भगवान को तुष्ट करने के लिए कार्य करना। हरि इसको अंडरलाइन करेंगे। यज्ञ का मेन उद्देश्य है भगवान की तुष्टि करने के लिए। गीता के 30 अध्याय के 9वें श्लोक में। किंतु इस युग में ऐसे सुपात्र ब्राह्मण खोज पाना कठिन है जो वेदों के अनुसार यज्ञ करा सके। तो श्री भागवत में कहा गया कि संकीर्तन यज्ञ करके तथा यज्ञ पुरुष भगवान चैतन्य को प्रसन्न करके भूतकाल में यज्ञों को प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ संकीर्तन प्राय राजा पृथु तथा अन्यों ने महान यज्ञों के द्वारा जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त की। अब फिर से अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भगवान सिंह ने इस्कॉन के माध्यम से इस संकीर्तन के आंदोलन को प्रारंभ किया है। मनुष्य को चाहिए कि इस महान यज्ञ का लाभ उठाए और संघ के कार्यों में सम्मिलित हो, तभी इस किसी प्रकार का भाव नहीं रहेगा। यदि संकीर्तन जब किया जाए तो औद्योगिक संस्थानों तक में कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अतः इस पद्धति का जीवन के समस्त अंगों सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक, व्यापार आदि में सूत्रपात किया जाए, तब सभी कुछ शांतिपूर्ण सरलता से चलने लगेगा। हरि बोल। तो यही तो हम लोग विराम देते हैं। तो अब ये यज्ञ के बारे में पृथु महाराज यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यज्ञ के बारे में बार बार सब जगह देखिए, हम जो दक्ष ने यज्ञ शुरू किया था और सारी चीजों के बारे में दक्ष के बारे यज्ञ के बारे में सॉरी बताया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है था ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में चूंकि वो यज्ञ पॉसिबल नहीं है, तो सबसे बड़ा परम जो यज्ञ है जो है हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ हमें करना है। और हरिनाम संकीर्तन के यज्ञ के माध्यम से हम सारे कष्टों को दूर कर, याद रखेंगे यहाँ पर हमने जो पढ़ा है इसमें केवल ये नहीं लिखा है, सारी भौतिक और आध्यात्मिक सब चीज की आवश्यकता है पूर्ति हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, पूरा समाज सुखी हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड सुखी हो जाएगा। खाली एक जगह नहीं, पूरा ब्रह्मांड सुखी हो जाएगा। पूरे 14 भुवन के जो वासी है वो सुखी हो जाएंगे और सबको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के भक्ति की शक्ति। ठीक है ना, नंबर 1। और दूसरा, अभी सब लोगों को एकदम किसी को कोई डाउट है क्या कि जो कुछ भी आया है भगवान से ही आया है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग खाली क्या कर सकते हैं, हम लोग परमुटेशन, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, असेंबलिंग का काम कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे ना, साइंटिस्ट चिल्लाता है, बोलता है कि ठीक है पानी साइंटिस्ट ने बनाया कि कैसे पानी बनता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, तो ये थोड़ा सा बता दे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसने बनाया। तो सब भगवान ने दिया, तो भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। और यही हमारे लिए दिव्य ज्ञान है, और बाकी सब क्या है, अज्ञानता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग पूछ सकते हैं। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एकदम इस्टेब्लिश कर दिया यहाँ पर, जो कुछ भी आया है सब केवल भगवान से आया है। प्रभु जी, ये आप क्या बता रहे थे, मैत्रेय मुनि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, ये समतल कैसे होगा, कुमारों से ज्ञान कैसे लिए, क्या बताया आप समझ में? मैं बता रहा हूँ 17वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा ना कि पृथ्वी पर कुपित होते हैं ना, और उसके बाद कुपित होती हैं तो फिर पृथ्वी बताती है, सारी चीजें बताती है ना कि मेरे पर आप कुपित मत होइए। और ये सारी चीजें जो हैं, विदुर जी, पहला हम लोग ने स्टार्टिंग कहा से किया था कि विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से। क्या करते हैं, जो माने अध्याय नंबर आप उससे वृंदीजन जो प्रार्थना करती है ना, भगवान को, पृथु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं, तो लास्ट में वो क्या अनाउंसमेंट करते, क्या बोलते हैं इसको, भविष्यवाणी टाइप का संबोधित करते हैं ना कि यही पृथु महाराज क्या करेंगे, 5 काम करेंगे। पहला, पृथ्वी का दोहन करेंगे। दूसरा, पृथ्वी को समतल करेंगे। तीसरा, वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। चौथा, जो 4 कुमार है ना, उसमें जो सनत कुमार है उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे, और इस प्रकार वो पूरी पृथ्वी के 3 तापों को नष्ट कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद में फिर 18 अध्याय में आते हैं, तो फिर विदुर जी पूछते हैं, अरे जो भविष्यवाणी हुई थी तो ये एक एक करके अब हमें बताइए। तो अब एक एक करके वो बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने पहले पृथ्वी का दोहन किया,
अलग अलग कौन दुहने वाला बना, कौन पात्र बना और क्या प्राप्त किया और कौन बछड़ा बना, ये हमने पूरा किया। पहला ये प्रश्न का उत्तर खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ ये विदुर जी को समझ में आ गया। सेकंड, उनका प्रश्न था कि पृथ्वी को समतल कैसे किया, तो पृथ्वी को समतल करना बहुत जरूरी था, नहीं तो अभी बोला ना कि टाउनशिप प्लानिंग कि कैसे कैसे सबको रह गई है, ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद में हम लोग 19वें अध्याय में घुसे तीसरा प्रश्न के लिए कि उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किए हैं, और अश्व यज्ञ में बहुत सुंदर है, इंद्र का बता क्या कि ये हम लोगों को पढ़ा, ये मैं भूल गया रिपीट करना, कि 3 गुण का प्रभाव पूरे 14 भुवन में है। देखिए इंद्र जैसा स्वर्ग का आदमी भी, राजा भी ईर्ष्या करता है भगवान से, वो सत्यावेश अवतार है। तो ये देखिए एक्चुअली क्या है, भगवान की लीला है। भगवान बताना चाहते हैं कि मेरी जब तक भक्ति में रहोगे तब तक बचे रहोगे, नहीं तो माया कभी भी किसी को भ्रमित कर देगी, विश्वामित्र तक को भ्रमित कर देगी, इंद्र तक को भ्रमित कर देगी, ब्रह्मा जी तक को भ्रमित कर देगी। और एकमात्र इस भ्रम से, इस माया के चंगुल से उठने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना, भगवान के भक्तों का संग करना। और ये सारी शिक्षाएं हमको कौन दे रहा है, याद रखेंगे, नित्यानंद प्रभु दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु बलराम भगवान के प्रथम प्रकाश हैं और स्वयं भगवान का विस्तार है। फर्क क्या है, एक ही, वो सेवक भगवान है और सेव्य भगवान की कैसे सेवा की जाए ये बताते, 2 चीज बताते हैं कि देखो मैं गुरु के आदेश, मैं प्रभु के आदेश से, कृष्ण के आदेश से देखो तुमको सारी चीजें दे चुका हूं। कहां से स्टार्ट कर करके, मूल संकर्षण महासंकर्षण लेकर के देखिए पूरी पृथ्वी में कैसे, ये पूरी हम लोग सर्ग पढ़ा ना, पूरा सर्ग में किस प्रकार पूरी पृथ्वी में सारी व्यवस्था की है। और पृथ्वी महाराज के माता पृथ्वी में ही सब कुछ प्राप्त है। गुरु भी मैंने दिया, मैं खुद गुरु के बन के रूप में आता हूँ, क्योंकि बलराम जी से ही देखिए क्षीरोदर्शाई विष्णु निकले हैं और क्षीरोदर्शाई विष्णु परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में विराजमान है। तो ये देखिए नित्यानंद की बहुत बड़ी कृपा है, आदि गुरु है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था। हम बद्ध जीवों की बात छोड़ दीजिए, भगवान भी जब लीला करने के लिए यहाँ आते हैं तो वृंदावन, जो वृंदावन धाम आता है वो भी स्वयं बलराम है। भगवान के जितने भी आभूषण है सब कुछ स्वयं बलराम है। और उसको देखना है कि पुरुष रूप में आप देखेंगे, लक्ष्मण को आप देखिए, आंख से पानी आ जाएंगे, वो लक्ष्मण स्वयं बलराम है, नित्यानंद है। इस तरह भगवान की सेवा करनी चाहिए तो सदैव हम लोग खुश रहेंगे। इसलिए कल हमको बहुत अच्छे से नित्यानंद त्रयोदशी बनाना है। अब अजय पोदार प्रभु कल के बारे में हमें बताएंगे कि क्या करना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। नहीं, प्रोग्राम शेड्यूल तो मैं मैसेज कर दूंगा अभी ग्रुप में भी, ऐसे आया हुआ भी है। तो प्रभु खाली मेरे को समझना था कि बहुत लोग जैसे मंदिर जाना चाहेंगे तो 8:40 से शायद प्रोग्राम शुरू है ना, लेक्चर। हाँ 8:30 से 8:40 से। हाँ, तो एकदम फ्रैंकली मेरे को बताएंगे कल के लिए क्लास करना है, करके फिर सब लोग जा पाएंगे या क्या करना है, या जल्दी समाप्त करना है या कैसे क्या करना है? जैसे सब कोई बोले। मंदिर तो मेरे को भी जाना है, मतलब वॉलंटियर सेवा में भी जाना है। हाँ, तो फिर कल का हम लोग थोड़ा एक बार फिर विराम कर सकते हैं जैसे बोले, क्योंकि प्रभु की जब सेवा है सब लोग खुल के बताएंगे। टाइम प्रभु जी अपने आप ही डिसाइड कर दीजिए, कोई बोल नहीं पा रहे। अच्छा, कोई बोल नहीं पा रहा है। कितने बजे जाना है प्रभु जी मंदिर? मंदिर माता जी लेटेस्ट 8 बजे निकलना पड़ेगा। हाँ, उससे बल्कि क्योंकि 8:40 से 2:30 लेक्चर है कल, है बहुत अच्छा। 2 जन, एक राधा पाद प्रभु दे रहे हैं जो हम लोग अभी गए थे पानीहाटी, हरी बोल, और दूसरा बहुत सुपर, दोनों सुपर लेक्चर है, और दूसरा है हिजल आनंद मोहन प्रभु देंगे। तो बहुत अच्छे लेक्चर, तो वैसे ऑनलाइन भी रहेगा है? तो लेकिन चूंकि प्रभु जी की भी सेवा है तो विराम दे सकते हैं प्रभु, है कल, ठीक है। तो सब लोग अच्छे से कल नित्यानंद त्रयोदशी भगवान की पूजा करें, सेवा करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। लेक्चर जरूर से जो जा सकते हैं फिजिकली जरूर जाइएगा प्लीज, और नहीं तो लेक्चर जरूर सुनिएगा। दोनों बहुत पावरफुल लेक्चर है, दोनों बहुत अच्छा। तो प्रभु मैं विराम ही रखते हैं। तो फिर कल विराम रखते हैं, फिर सोमवार को है
मंडे यही ओके है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई वॉलंटियर सेवा में जाना चाहे तो आ सकते हैं। हरी रंजीत बोल। हाँ, पांडे। वॉलंटियर सेवा में जा सके तो प्लीज जरूर जाइएगा। और वो थोड़ी अनफॉर्चुनेटली हमारी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वो बना देंगे, तो मेरे को बता देंगे तो फिर मैं उससे कोऑर्डिनेट कर दूंगा फिर। ठीक है ना। हाँ। तो हरे कृष्णा, थैंक यू। बोल दीजिएगा कुछ। हरि बोल। हरे वो कृष्णा। बोल देगा दंडवत नहीं, प्रभु ने प्रणाम। ऑलरेडी बोल दिया है। हरि आते बोल। आएंगे हरि प्रभु बोल। जी तो मेरे को बता दीजिएगा फिर मैं आपको हरे कृष्णा। वो तो जाना कीजिए प्रभु, हम जाएंगे नहीं, जरूर जाएंगे, जितना टाइम दे सके। हरि बोल। थैंक यू सो मच रंजीत को। हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों सबको का यही मेरा विराम। धन्यवाद। तो आगे से सनी विराम देते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। नित्यानंद त्रिदशी की जय। हरि बोल। कल प्रभु जी हम लोग ने एकादशी का भी कीर्तन और कथा किया था कल। हरि बोल। हाँ प्रभु, एक्चुअली मैं बोलना भूल गया, प्रभु ने मैसेज दिया था। एक बहुत बड़ा चीज है वो हम लोग शुरू कर सकते हैं अपने अपने लीडर्स लोग मिल करके अपने ग्रुप में, कि एकादशी के दिन भले ही ऑनलाइन करे, यदि फिजिकल नहीं कर सकते जैसे प्रभु जी ने किया था, कि पूरा सब लोग मिल करके उस दिन विशेष हमारा जप होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। वो प्रभु ने किया था। हरि बोल। अजय प्रभु की जय। ये बहुत अच्छा मेरे को लगा। तो अच्छा हुआ हम लोग अब हर एकादशी हाँ। में करेंगे बड़े रूप में पूरा एकदम। जरूर करेंगे प्रभु। और प्रभु एकदम लास्ट में मैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना भूल गया। कल महाराज ने मेरे को फोन किया, क्योंकि महाराज का अर्जेंट माने 13 तारीख को सुबह प्रोग्राम आ गया है। तो महाराज बोले मेरे को किसी भी तरह से अदोच माधव 12 तारीख को रात में वापस जाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे कहा कि दिस इज माय स्पेशल रिक्वेस्ट, यू स्टार्ट योर प्रोग्राम फ्रॉम 4:30 इंस्टेड ऑफ 5। तो मैं मैसेज भी दे दूं, लेकिन सब लोग 4:30 बजे पक्का पहुंच जाएंगे। और हम महाराज लोग ऐसे भी थे 4 बजे चालू करेंगे सर, हम लोग का था ही प्रोग्राम। तुम लोग हाँ प्रभु प्लीज है, तो सबको प्रभु बोल देंगे, अच्छे से अच्छे कीर्तन सब करेंगे, हैं, ठीक है ना। और जब और जो भी कुछ कर सके व्यवस्था। और महाराज शार्प 4:45 से 5 बजे शुरू कर देंगे। बोले मैं 6:30 में खत्म कर दूंगा एकदम, है। और पूरा उनका फायदा लेना, जितने भी प्रश्न है ना आप पूछिएगा उनसे। और बहुत माने एक्सपर्ट, बहुत अच्छा माने वो हेल्प करते हैं। अपने बच्चों को, यंग बच्चों को भी ला सकते हैं, लाइएगा। वो यूथ का इतना सुंदर टीचिंग करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। तो जरूर सब लोग आइएगा मैक्सिमम, है। तो जिससे आप लोग को क्वेश्चन करने का भी मौका मिले, है, और पूरा उनकी कृपा प्राप्त है, ठीक है ना। तो शार्प 4:30 में सब पहुंच जाएंगे। और जैसे अजय प्रभु ने कहा कि कुछ लोग 10 मिनट पहले भी जाके कीर्तन शुरू कर सकते हैं। हरि बोल। हरि माता तो हरि हम बोल। भी जा सकते हैं प्रभु, है प्रभु। 1-2 नए भक्त भी जा सकते हैं साथ में। हाँ बिल्कुल लेके आइए, बिल्कुल लेके आइए। लेकिन जितने लोग आ रहे हैं, वो अजय प्रताप प्रभु को टोटल रिक्वायरमेंट, मेरी बात हो गई है प्रसादम के लिए, वो करीब 10 तारीख तक सुबह जरूर बता दें। हरि बोल। अजय प्रभु 5 आएंगे। ठीक ठीक। वो सब जरूर दे देंगे प्लीज, है। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।